हेलो बच्चों, आई एम ब्रिजराज त्रिवेदी। वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल प्रज्ञा ज्ञान। आइए बच्चों, आज हम आपको टेंस पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया था। पार्ट ऑफ स्पीच के सारे खंड पढ़ा दिए। उसके बाद पंक्चुएशन पढ़ा दिया। पंक्चुएशन समझ गए होंगे, कहाँ हमें कामा लगाना है, कहाँ हमें मात्रा लगानी है, क्या करना है। अब उसके बाद आता है अगला टॉपिक, आता है टेंस का। टेंस माने होता है काल। काल माने समय। कौन सा समय? ये समय हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये वर्तमान काल हो गया। कल हमने आपको पढ़ाया था वो भविष्य काल हो गया, भूतकाल हो गया, और कल हम आपको पढ़ाएंगे ये भविष्यत काल हो गया। काल के 3 पार्ट होते हैं। आइए देखते हैं, बोर्ड पर जरा ध्यान दें। वर्ब, वर्ब माने होता है वर्ब टेंस, यानी क्रिया और काल। क्रिया का काल से बहुत ज्यादा संबंध होता है। क्रिया के द्वारा ही हम काल के बारे में समझ सकते हैं। देखिए, टेंस यानी काल की परिभाषा। काल टेंस के द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि काम वर्तमान में हो रहा है, भूतकाल में हुआ था या भविष्य में होगा। इससे ये पता चलता है कोई भी काम है। हम विद्यालय गए थे, ये हमारा कौन सा हुआ? था, थी, थे। था, थी, थे। अगर किसी भी वाक्य के अंत में था, थी और थे इस तरह के कोई भी शब्द आता है तो यह आप जान ले कि ये भूतकाल की बात है, यानी वो समय बीत चुका है। और हम विद्यालय जाते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ये अगर शब्द आते हैं तो आप निश्चित इस बात को मान लें कि वह वर्तमान समय में काम हो रहा है। और तीसरी बात है कि यदि किसी भी वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे हैं, ये वाक्य के अंत में आ जाए तो आप समझ लें कि ये होगा, यानी भविष्य काल में होगा। तो आइए, ये पहचान है, इस पर ध्यान दें। तो टेंस यानी काल को निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट माने वर्तमान, जो समय चल रहा है। इस काल में वर्ब के द्वारा यह ज्ञात होता है कि काम वर्तमान समय में हो रहा है। जैसे जिसमें 4 सेंटेंस हमने लिख दिए हैं, बोर्ड पर देखें और इसे नोट अवश्य कर लीजिएगा। देखिए, पहला है आई एम ए स्टूडेंट। आई मैं माने हूँ, ए माने एक, स्टूडेंट माने छात्र, मैं एक छात्र हूँ। एक सामान्य वाक्य है। तो इसमें ये प्रेजेंट यानी वर्तमान बता रहा है इस समय। सी सिंग्स, वह गाती है, वह गाती है। ता है, ती है, ते है। देखिए, इनमें से जो है आ गया शब्द, नहीं आ गया तो ये भी वर्तमान में हो गया, प्रेजेंट हो गया। यू वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम करते हो। ता है, ती है, ते हो, देखिए आ गया, ये भी वर्तमान में चला गया, प्रेजेंट में चला गया। और दे रीड बुक, वे किताब पढ़ते हैं। हमने बताया ता है, ती है और ते हैं। अगर ये सेंटेंस में आ रहे हैं तो आप निश्चित मान लें कि ये वर्तमान है, प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। सेकंड पार्ट इसका देखें, पार्ट पास्ट टेंस, भूतकाल। भूत यानी जो मर चुका है, जो बीत चुका है वही तो भूत बनेगा। तो जो भूत है वह समय भूतकाल के नाम से जाना जाता है। इसको हम पास्ट बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट। पास्ट माने बीता हुआ, जो समय बीत जाता है उसी को हम बोलते हैं। इस काल में वर्ब के द्वारा बीते समय में हुए कार्य का ज्ञान होता है। जो पिछला समय बीत गया है उस समय में कार्य हुआ था, इसका ज्ञान होता है। जैसे आप देखें, इन्हीं वाक्यों को हमने इस पास्ट टेंस में बदला तो आई एम की जगह पर वाज लग गया। आई वाज ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र था, हूं नहीं, था। ठीक है। सी संग, यहां जो सिंग्स है उसका सेकंड फॉर्म लगता है, सिंग का सेकंड फॉर्म, तो संग हो गया। सी संग, उसने गाया था। फिर यू वर्कड हार्ड, तुमने कठिन परिश्रम किया था, यानी जो समय कभी बीता, कर चुके थे, इसलिए उसको पास्ट टेंस में बोलते हैं। द रीड बुक, दे रीड बुक, वे किताब पढ़े थे। ठीक है। तो ये इसमें देखिए, ता है, ती है, ते है आया, इसमें था है, थी है, थे आया। तो ये ता, ती, ते इसमें जो है प्रेजेंट हो गया, था, थी वाले में ये पास्ट हो गया। और एक तीसरा आता है फ्यूचर टेंस, जो न कभी हुआ था न हो रहा है, यानी कि इन दोनों से परे, होगा, कल आने वाले समय में होगा। इसलिए इसमें कोई भी, इस फ्यूचर टेंस में इसको हम बोलते हैं भविष्यत काल, भविष्य में होगा, यानी कभी होगा।
इस काल में वर्ब के द्वारा आने वाले समय में होने वाले कार्य का ज्ञान होता है। जैसे यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर एम की जगह पर वाज लगा था, यहां वाज की जगह पर शैल बी लगेगा। तो आई शैल बी ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र रहूंगा। समझ में आ रहा है बच्चों? दूसरा देखिए, सी विल संग, यहां विल का प्रयोग किया जाएगा, सी विल सिंग। लेकिन जब विल का प्रयोग किया जाएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया सी विल सिंग, वो गाएगी। यू विल वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम करोगे। दे विल रीड बुक, और वे किताब पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये निश्चित हो गया कि समय के 3 भाग हो गए। एक जो बीत चुका है उसको हम पास्ट बोलते हैं, एक जो चल रहा है उसको वर्तमान बोलते हैं, और तीसरा जो आने वाला समय है उसको भविष्य बोलते हैं। इस तरह से टेंस के 3 पार्ट हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन बच्चों अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, इस पास्ट के भी 4 भाग होते हैं, और इस फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। तो वो 4 भाग अगले वीडियो में पढ़ते रहिए। थैंक्स द वॉच।